जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल डाटा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं और ये उसकी पहली क्लास है। इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान कैसे निकाला जाता है। बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको आज बताने वाला था। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। आप किसी भी तरह के, जैसे आप देख रहे हैं इतनी सारी सवालों में, किसी भी सवाल को आप बड़े ही आसानी से कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। बस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिल रही। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, सारे के जो मुख्य मान का आंसर है वो किन के बीच में रहना। आपको केवल यहाँ से इसकी टेबल इतनी याद कर लेनी, ठीक है। जहाँ पर आप ये देख रहे हो, दो प्रकार के आपको साइन हमेशा देखने को मिलेंगे। जो पहला साइन है वो इस तरह और जो दूसरा साइन है वो इस तरह, बड़ा ब्रैकेट का और छोटा ब्रैकेट का। जैसे मान लीजिए बड़े ब्रैकेट के अंदर कहीं ये लिखा है 2 से 6, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 से 6, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें 2 और 6 के बीच की सारी संख्याएं ली जाएंगी और 2 और 6 भी लिया जा सकता है। इस ब्रैकेट यानी कि बड़े ब्रैकेट का ये मतलब होगा कि इनके बीच की संख्याएं तो ली ही जा सकती हैं और 2 और 6 भी लिया जा सकता है। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे यही लिखते हैं 2 और 6 छोटे ब्रैकेट में, तो इसका मतलब क्या है कि 2 और 6 के बीच की सारी संख्याएं ली जाएंगी, लेकिन फ़र्क बस इतना है, इसमें 2 और 6 नहीं लिया जा सकता। 2 और 6 नहीं लिया जा सकता, जबकि बड़े ब्रैकेट का मतलब है कि उसके बीच की संख्याएँ तो है और उसमें भी वो वाली संख्याएँ भी हैं जो यहाँ पर 2 और 6 आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं पहला लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में है और यहाँ पे π/2 और माइनस का π/2 और π/2 भी लिया जा सकता है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है। सेम उसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का मुख्य मान 0 से π के बीच में है, 0 भी लेना है, π भी लेना है आपको, ठीक है। और टेन इनवर्स का ये मुख्य मान है, कॉसेक का ये। आप देख रहे हो सेक इनवर्स का जो मुख्य मान है वो 0 से π का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है 180 और π/2 का मतलब होता है 90, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 0 से π के बीच में होता ज़रूर है, लेकिन उसके बीच में 90 भी आएगा क्योंकि 0 का मतलब 0 और π का मतलब 180। 0 से 180 के बीच में अगर आप सारे एंगल को लिख दें तो वहाँ पे 90 भी आएगा, मतलब 90 भी आएगा, लेकिन 90 को नहीं लेना है। ये सेक इनवर्स में आपको कंडीशन याद रखनी है। कॉसेक इनवर्स में भी आपको यही कंडीशन याद रखनी है कि -90 से +90 के बीच में सारे मान लेने हैं, लेकिन 0 को छोड़कर, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टेबल याद होनी चाहिए कि साइन 30 का मान, कॉसेक 30 का मान, टेन 60 का मान, ये क्या होता है, ठीक है। ये आपको टेबल यदि याद है तो आप बड़ी आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी ट्रिक की ओर और देखते हैं वो ट्रिक क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यदि मान लीजिए आपको कहीं लिखा है कि साइन 150 अंश का मान बताओ कितना होगा। क्योंकि हम लोगों को जो टेबल याद होती है वो लगभग 90 तक ही याद होती है, लगभग लोगों को। तो ऐसी स्थिति में साइन 150 का मान निकालना आपके लिए काफ़ी कठिन है। तो आप एक बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, ट्रिक भी समझ लें इसको। क्या ट्रिक है, आप जानते हो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो 0 से 90 तक होता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो 90 से 180 तक होता है। ये जो है वो 180 से 270 तक है तीसरा, और ये 270 से 360 अंश तक है, ठीक है। 270 से 360 अंश तक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 150 कहाँ पे आएगा, तो 150 सिंपल सी बात है, 90 से 180 के बीच में यहाँ पे 150 आ जाएगा। पूछा जाए कि 265 कहाँ पे आएगा या 250 कहाँ पे आएगा, 250, तो 250 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा तीसरे वाले में। ये पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 250 कहाँ जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 290 कहाँ पे आएगा, तो आप जानते हो फोर्थ क्वाड्रेंट में 290 आ जाएगा। एक एक चीज़ को आप बड़ी बारीकी से सीखते रहिए, कैच करते रहिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप देखिएगा सवालों को मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर सारे सवालों को आप लगा सकते हैं। हर सवाल को 2 से 3 सेकंड के अंदर आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो आपको इतनी बेसिक जानकारी सबको पता होगी। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा साइन 150 अंश की वैल्यू क्या है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि आपको हमेशा 180 में आपको क्या करना है, उसको घटा देना है। बड़ी संख्या में आपको छोटी संख्या घटानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 180 और ये 150, हमेशा 180 ही लेना है आपको। अगर एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 360 ले सकते हो आप पे, ठीक है। उसको भी मैं बताऊँगा आपको। देखिए
तो 180 में जैसे आप 150 को घटाएंगे, 180 में 150 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 30। हमेशा घटा देना है आपको, हमेशा हमेशा घटाना है। तो 180 में आपको जैसे ही 150 घटाओगे 30 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो साइन 30 की वैल्यू है वही साइन 150 की वैल्यू भी होगी। यानी यहाँ से मुझे पता चला कि साइन 150 की वैल्यू साइन 30 की वैल्यू क्योंकि 1/2, तो साइन 150 की वैल्यू भी कितनी होगी 1/2 ही होगी। लेकिन अब आपको चेक करना है यहाँ पे प्लस या माइनस। तो आप देखो 150 कहाँ पे पड़ेगा, 150 कहाँ पे पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और जानते हो आप मेरे प्यारे दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है, साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक थीटा। इसी तरह आप जानते हो थर्ड वाले में होता है टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, और फोर्थ में होता है सेक थीटा और उसका उल्टा कॉस थीटा। क्योंकि 150 वाले में आप देखें तो साइन खुद वहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कॉस 135 का मान क्या होगा, कॉस 135 अंश का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 135 की आपको वैल्यू नहीं याद है, तो आप क्या करो 180 में 135 को घटा दो। तो जैसे आप 180 में 135 को घटाओगे कॉस 45 आ जाएगा। 180 में 135 को घटाओगे कॉस 45, और कॉस 45 की मेरे प्यारे दोस्तों जो वैल्यू होती है वो 1/√2 है। अब आपको चेक करना है प्लस या माइनस। ठीक है, फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। जिसकी भी वैल्यू ना पता हो 180 में घटा दो, जो भी वैल्यू आई वो क्या आई यहाँ पे 45 आई। तो cos 45 की वैल्यू को आप लिखो 1/√2। अब आपको ये देखना है कि 135 कहाँ पर पड़ेगा। 135 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में आएगा क्या वहाँ पर cos है, cos नहीं यानी क्या लगा दो माइनस। अगर वो चीज़ वहाँ पर है तो क्या लगा देना है प्लस। जैसे यहाँ पे साइन वहाँ था तो प्लस लगा दिया, cos वहाँ नहीं था तो क्या लगा दिया माइनस। तो यकीनन आप समझ गए होंगे। चलिए तो सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि tan 215 की वैल्यू क्या है, tan 215 की वैल्यू क्या है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि tan 215 की वैल्यू फिर क्या है। इस हिसाब से tan 215 की वैल्यू क्या होगी, tan 215 अंश की वैल्यू क्या होगी। आप अपने माइंड में कैलकुलेशन करिए। 225 में 215 में, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने 215 लिख दिया, 20 हाँ 225 कर लेंगे उसको, 225 कर लेंगे तो वैल्यू कैलकुलेट आसानी से हो जाएगी। 225 tan 225, वो गलती से मैंने लिख दिया वहाँ पे 215 नहीं 225 कर लो क्योंकि आपको वैल्यू नहीं याद होगी उसकी। हाँ tan 225 की वैल्यू सभी लोग कैलकुलेट करके बताएंगे कि क्या है tan 225। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आप देखते हैं 225 की आपकी वैल्यू नहीं आती, तो आप क्या करिए 225 में 180 को घटा दो। जैसे घटाओगे आ जाएगा 45। जो 45 की वैल्यू वही tan 225 की भी वैल्यू होगी। tan 45 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है 1। अब आपको चेक करना है प्लस या माइनस। तो 225 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, थर्ड वाले में, क्योंकि थर्ड वाले में जो वैल्यू होती है वो होती है 180 से 270। तो 270 के बीच में या 225 तो आ जाएगा, यानी कि वहाँ पे 10 भी है तो आप देख लो प्लस का 1। चलिए ठीक है, एक और कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सभी सवालों की तरफ आएंगे। cos हाँ चलिए cos 225 की आप वैल्यू बताएंगे। cos 225 की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे cos 225 की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे। cos 225 हाँ cos 225, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, देखिए cos 225 ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए 225 को अभी मैंने 180 में घटाया, कितना आया 45। तो आप 45 cos 45 की वैल्यू को सोचिए आप। cos 45 की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों होती है 1/√2। अब इसको आपको प्लस माइनस भी एक बार चेक करना पड़ेगा। प्लस माइनस कैसे चेक करोगे, आप ये देखो 225 कहाँ पर पड़ेगा। तो 225 आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वहाँ पर cos है, क्या वहाँ पर cos है, cos नहीं है तो आप क्या लगा दो माइनस। अगर वो चीज़ वहाँ पर है तो प्लस और नहीं है तो क्या लगा दो माइनस। ठीक है, तो यकीनन आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। फिर भी यदि नहीं समझे तो अभी हम लोग सवालों को लगाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सवालों पे इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। आप देखिएगा क्या बेहतरीन ट्रिक है इसकी। ठीक है, अभी आपको ये ट्रिक कम समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखिए सवाल को जैसे आप अप्लाई करोगे बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो पहला सवाल मेरे प्यारे दोस्तों देखिए क्या लिखा हुआ है।
मुख्य मान निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/2। मेरे पास तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान का एक सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आने वाला है, ठीक है, हर साल आता है। तो आप देख लो, पहले साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान निकालना है। एक छोटी सी और जानकारी से लिख लेते हैं। जैसे मेरे पास दोस्तों आपने नॉर्मल रूप में अभी पढ़ा है साइन ऑफ थीटा, अगर कहीं पर ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स या साइन एक्स लिखा है और एक लिखा साइन इनवर्स एक्स, तो हम लोग जो साइन ऐसे लिखा है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल रूप, और इनवर्स जब लगा होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स रूप। साइन का इनवर्स रूप, साइन का नॉर्मल रूप। कॉस लिखा है तो कॉस नॉर्मल रूप में, और अगर कॉस में इनवर्स लगा दे उसको बोलेंगे नॉर्मल रूप, ठीक है। और यदि कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स, तो ये साइन का नॉर्मल रूप पढ़ेंगे इसको, और इसको हम लोग पढ़ेंगे साइन का इनवर्स रूप। साइन का नॉर्मल रूप और इनवर्स रूप आपस में हमेशा कट के जो यहाँ पे लिखा होगा वही बचेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वहाँ पे साइन ही लिखा होगा, अगर मान लीजिए वहाँ पे 10 लिखा है और 10 इनवर्स मान लीजिए वहाँ पे लिखा 45 अंश, ठीक है, तो ये 10 में किसी भी तरह की इनवर्स नहीं लगी। आप देखो इनवर्स नहीं लगा, तो जब भी किसी में इनवर्स नहीं लगा उसको हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल रूप, और इसमें इनवर्स लिखा है तो उसको पढ़ेंगे इनवर्स रूप, ठीक है। तो ये 10 का नॉर्मल रूप है, ये 10 का इनवर्स रूप है, आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 45, ठीक है। ये सब में अप्लाई होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये देखना है कि इसका सवाल आपको कैसे सॉल्व करना है। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू को आपको कैसे सॉल्व करना है। आप इसके लिए सबसे पहले जो मैंने आपको टेबल ये बताई कि इसको आप याद करना है कैसे। अब आप देखो साइन लिखा है, साइन वाले में चले जाओ। कॉस लिखा होता तो कॉस वाले में जाते हैं, 10 लिखा है तो 10 वाले में जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, कॉस। एक सवाल को बड़े इत्मीनान से समझेंगे, इसके बाद अगले सवाल पे आप बताओगे आंसर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन वाले में जाओगे और साइन वाले का आप चेक करो आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस से प्लस, यानी कि साइन का आंसर आप देख लो माइनस में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। आप देखो यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है, यानी कि साइन का आंसर माइनस में आ सकता है। अगर माइनस लगा है इसका मतलब उसका आंसर माइनस में आएगा। जैसे कॉस का आप अगर आंसर देखो तो क्या कहीं पर माइनस दिखाई दे रहा है, क्या कहीं पर माइनस दिखाई दे रहा है, 0 से पाई में कहीं माइनस लगा है नहीं, यानी कॉस का आंसर मेरे प्यारे दोस्तों माइनस में नहीं आ सकता। इसके बाद tan इनवर्स एक्स का अगर आप आंसर देखो, tan इनवर्स एक्स का अगर आप आंसर देखो तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। cot इनवर्स एक्स का आंसर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि 0 से पाई। sec का भी आंसर माइनस में नहीं आएगा क्योंकि आप देखो इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं लगा है। cosec का आंसर माइनस में आएगा। तो जिसका आंसर माइनस में आना है तो वो सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे, आपको देखिए, आपको क्या करना है, जिसका आंसर माइनस में आएगा उसके माइनस को बाहर कर लेना है। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, क्योंकि साइन का आंसर माइनस आप देख रहे हो लगा, इसका मतलब माइनस में आएगा। तो जिसका आंसर माइनस में आएगा उसके माइनस की वैल्यू को बाहर कर लेना है, माइनस साइन को बाहर कर लेना है। अब आप मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ कि 1/2 साइन में किसका मान है। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि 1/2 साइन में किसका मान है। 1/2 साइन में किसका, क्योंकि साइन में क्योंकि यहाँ साइन लगा ना, तो आपको साइन में ही सोचना है कि 1/2 साइन में किसका मान है। हाँ, जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताओगे। हाँ चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1/2 जो वैल्यू है वो साइन में, साइन 30 की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन π/6। π/6 का मतलब होता है 30, क्योंकि साइन 30 का मान ही होता है 1/2। तो मतलब 1/2 की जगह लिखा जा सकता है साइन 30। साइन का इन्वर्स रूप, नॉर्मल रूप कट गया, आंसर आ गया -π/6। हो गया सवाल, आ रही बात समझ में, ठीक है। चलिए एक सवाल से और समझते हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कॉट इनवर्स √3/2 दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये था, दूसरा सवाल, ठीक है, आपकी बुक का है। कॉट इनवर्स, अब आप देखो कॉट लिखा है तो कॉट वाले में जाएंगे, और कॉट वाले में आप देखो क्या लिखा है, 0 से पाई। और मेरे प्यारे दोस्तों जब भी सवाल में, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब भी सवाल में प्लस लगा मिले तो आपको कुछ सोचने नहीं ऐसे सवालों में, सीधे बस ये सोचो कि √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू है। बस थोड़ी सी दिक्कत तब होती है इन सवालों में जब वहाँ पे माइनस लगा दिया जाता है, जैसे इस सवाल में, ठीक है। बस आपको वहाँ पे याद रखना है कि आंसर माइनस में आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है। अब जब भी आपको बीच में प्लस मिले आंख मूंद कर ऐसे सवालों को आप लगा सकते हो। बस इतना बता दो कि √3/2 कॉट में किसका मान है। कॉट लिखा है यहाँ पे, कॉस, हाँ कॉट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी वैल्यू होती नहीं है कॉट में। चलिए क्वेश्चन को एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ।
हाँ बिल्कुल, वहाँ पे कॉट नहीं लिखा है, कॉस लिखा है सवाल में, यहाँ पे कॉस कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कॉट, क्योंकि कॉट में किसी भी इस तरह की वैल्यू नहीं होती, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस कर लीजिए। अब आप सभी लोग बता दो कि √3/2 कॉस में किसका मान है, √3/2 कॉस में किसका मान है। हाँ बहुत सही, कॉस 30 की वैल्यू आप जानते हो, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कॉस, ये इन्वर्स लिखा है, इसको आप लिख दो कॉस 30 को भी लिख सकते हैं π/3, कॉस का इन्वर्स रूप नॉर्मल रूप कटेगा, क्या बचेगा π/3, है ना आसान। यानी कि कुल मिला के आपको क्या सीखने को मिला, टिक क्या है कि अगर सवाल में प्लस लगा है तो कुछ नहीं सोचना, बस उसकी वैल्यू को रख दो, काट दो, आंसर आ गया। जैसे यहाँ प्लस लगा है √3/2, तो आपने क्या सोचा कि √3/2 कॉस में किसका मान है, कॉस π/3 का, कॉस 30 का, कॉस से कॉस कट के π/3, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए और सवालों को करते हैं, आप अच्छी तरह से सीखेंगे, बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए और ऐसे सीखते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी आप पहली बार सीख रहे हैं, चलिए पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, चलिए प्लस लगा है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल खुशी से पागल ना हो। हाँ प्लस लगा है तो अब बस बिल्कुल सवाल को कर देंगे। तीसरा सवाल क्या है, जैसे कॉसेक इनवर्स 2, बताओ कॉसेक इनवर्स 2 लगा है कि नहीं लगा, हाँ 2 है, और कैसा है, प्लस का 2 है, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये बता दो कि 2 जो है वो कॉसेक में किसका मान है। हाँ 2 जो है वो कॉसेक में किसका मान है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। हाँ 2 जो है वो कॉसेक में किसका मान है, क्योंकि प्लस लगा है, आपको कुछ भी ऐसा सवाल नहीं सोचना है, बस ऐसे लिखते चले जा रहे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। हाँ कॉसेक इनवर्स, मेरे प्यारे दोस्तों ये मान होता है कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 को आप जानते हो लिखा जाता है π/6, 30 को π/6, कॉसेक का इनवर्स रूप नॉर्मल कट गया, आंसर आ गया π/6। कितना आसान है, एक नंबर तो बिल्कुल आज लूट लिया आपने। हाँ 4th नंबर सवाल देखो, 4th नंबर, सभी लोग इसका आंसर बताओगे कि क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस का √3। अच्छा ये बता दो, बस इतना बता दो कि 10 का आप देखो इस बार सवाल में माइनस लगा है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, ये बता दो बस 10 का आंसर जो है माइनस में आ सकता है कि नहीं आता है, 10 का आंसर माइनस में आता है कि नहीं आता है, बस आप इसको देख के बता दो कि 10 का आंसर माइनस में आएगा या नहीं आएगा, 10 का आंसर माइनस में आएगा या फिर नहीं आएगा, इतना बस बता दो, इसको देख कर बस इतना बता दो 10 का आंसर माइनस में आएगा या नहीं आएगा। हाँ मज़ा लो पढ़ाई में, 10 का आंसर माइनस में आएगा या नहीं आएगा, सभी लोग बताओ, इतने लोग, हाँ जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या 10 का आंसर माइनस में आएगा। हाँ रोको नहीं, कमेंट करो, पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करिए आप, है ना, और बाकी नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ क्योंकि आप देखो 10 में क्या लगा, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस दिख जाए इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा। जैसे इसमें माइनस तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या, अब आपकी आंखें भले आपको धोखा दे जाए, बाकी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा कहीं माइनस 0 से π के बीच में, आपको दिखाई दे रहा क्या, नहीं दिखाई दे, यानी कि कॉट का आंसर माइनस में नहीं आ सकता, सेक का आंसर भी माइनस में नहीं आ सकता क्योंकि माइनस दिख नहीं रहा, कॉसेक का बताओ, कॉसेक का आ रहा है माइनस, यानी कि माइनस आ सकता है। तो हम लोग अपने सवाल में है कि 10 और बीच में यहाँ पे मैंने देखा क्या लगा है, ये माइनस लगा दिखाई दे रहा है, तो मैंने चेक किया कि 10 का आंसर क्या माइनस में आ सकता है, तो आंसर मुझे मिला कि हाँ बिल्कुल आ सकता है, और जैसे आंसर मुझे पता चल रहा है कि हाँ आएगा तो निकाल लो माइनस को, क्योंकि मुझे पता है कि 10 का आंसर आएगा, बुला लिया कि हाँ तुम तो आ रहे हो मेरे पास, आओ मिलने तुमसे भी, तो माइनस आ गया, ये आ गया माइनस, ठीक है। जैसे माइनस आ गया तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10 लिख देना है, ये tan इनवर्स, और ये क्या लिखा है √3, tan इनवर्स √3 दिख रहा है। हाँ तो यहाँ से मुझे पता चला कि इसका माइनस आ सकता है आंसर, तो माइनस जैसे पता चले माइनस में आंसर आ सकता है तो उस आंसर माइनस को बुला लो, क्योंकि हाँ तुम आ सकते हो मेरे पास, तो माइनस tan इनवर्स √3, तो माइनस tan इनवर्स। अब इतना बता दो कि √3 जो है 10 में किसका मान है, √3 10 में किसका मान है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताओ कि √3 10 में किसका मान है। हाँ √3 10 में किसका मान है, √3 10 में किसका मान है। बहुत मज़ा आ रहा है बेटा, बिल्कुल एक आज लूट लिया आपने सवालों को, 1-2 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके आज की क्लास को पढ़ के। √3, कुछ लोग रोके अपने आप को कि कमेंट मैं नहीं करूँगा, आज मैंने शपथ खा रखी।
मैंने कहा ना पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट करो, बहुत मजा आने वाला है। √3 बिल्कुल सही। √3 यानी कि 10 60 का मान होता है, बिल्कुल सही। 60 को आप 60 लिख दो, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों π/3 भी लिख सकते हो। 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया -π/3, क्योंकि 10 का आंसर माइनस में आ सकता है, यानी माइनस। आप देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आंसर आया आप उसके चेक भी कर सकते हो। जैसे माइनस का π/3 का मतलब ये माइनस का 60 लिखा हुआ है। आप बताओ 10 का आंसर -90 से +90 के बीच में आएगा। गिनती लिखो, -90 से +90, तो -80, -70, -60, 0, फिर 1 2 3 4, फिर 90 तक जाओगे ना, तो 60 उसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अपने आंसर को आप चेक भी कर सकते हो। जैसे कॉसेक का आंसर देखो क्या है, π/3 का मतलब जानते हो क्या होता है? 30। तो कॉसेक का आंसर 30 आ रहा है, तो आप देखो -90 से +90 के बीच में 30 आएगा कि नहीं आएगा? -90 से +90 के बीच में बेटा 30 आ जाएगा, यानी आंसर सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर ये था कौन सा? 4 था, हाँ 4। चलिए 5th नंबर की तरफ बढ़ते हैं। आप देख लो 5वां सवाल वो लिखा है, और देखो क्या लिखा है। चलो 5वें सवाल को आप रहने दो, मैं बताऊंगा उससे पहले आप 6ठा सवाल सब लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। 6ठे सवाल का आंसर क्या आएगा, ध्यान से सब लोग देखो। 6ठे सवाल का आंसर क्या आएगा? सवाल लिखा हुआ है tan इनवर्स -1। कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे कि tan इनवर्स -1 का आंसर क्या आने वाला है। हाँ फाइनली आंसर tan इनवर्स -1 का क्या आएगा? tan इनवर्स -1 का बहुत मजा आ रहा है बिल्कुल। हाँ tan इनवर्स -1 का आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स -1, हाँ इतना टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल बहुत आसान है यार। tan इनवर्स -1 का, हाँ बहुत बढ़िया। tan इनवर्स -1 का आंसर बिल्कुल सही, माइनस का π/4, क्योंकि मुझे पता है कि 10 का आंसर माइनस में आ सकता है, तो इस माइनस को अंदर क्यों छुपा रखा है, बाहर निकाल दो, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू मेरे पास दोस्तों? 10 में 10 45 की वैल्यू है, तो 10 45 π/4, 10 से 10 कट गया, आंसर आ गया -π/4। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखो, 7वां सवाल देखो, अभी लगाते हैं 30 5वां का आएगा, बना रहे हो 2/√3। सभी लोग बताओगे इसका आंसर क्या आएगा? सेक इनवर्स 2/√3, सेक इनवर्स 2/√3। जल्दी से बताओ इसका कमेंट करके कि आंसर इसका क्या आने वाला है। सेक इनवर्स 2/√3, हाँ इधर देख लो। प्लस वाले मैंने बताया आपको टेबल सोचने की जरूरत ही नहीं, का उसको देख लो। प्लस वाले में बस इतना बता दो 2/√3 किसकी वैल्यू। हाँ बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। सेक इनवर्स 2/√3, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ बच्चे बिल्कुल तैयार रहते हैं आंसर, बस आप पूछ लो उनसे, किताब खोल के बैठे हैं, आंसर देख लेते हैं, तुरंत कमेंट कर देते हैं, ऐसा है। हाँ बहुत बढ़िया, चलिए ध्यान दीजिए। चलो सेक इनवर्स मेरे प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू है सेक में किसकी? 60 की वैल्यू होती है। तो सेक 60 मतलब π/3, π/3। सेक का इनवर्स रूप नॉर्मल रूप कट गया π/3, π/3 का मतलब मेरे पास दोस्तों कितना है? 60। और आप देख लो सेक का आंसर जो होता है वो 0 से 180, 0 से जब 180 तक गिनती लिखोगे 60 उसके बीच में आ जाएगा, आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 5वें की तरफ। स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, इतने तो होशियार हो आप, हो कि नहीं हो, कोई शक है क्या? चलो तो 5वां सवाल देखो। फिर 5वें सवाल पर जरा आप सतर्क रहें, थोड़ा सा कठिन है। देखो इस बार सभी लोग बताओ कि कॉस का आंसर क्या माइनस में आ सकता है? देखो जरा अपनी आंखों से देखो, क्या कॉस का आंसर माइनस में आ सकता है? 0 से पाई के बीच में क्या तुम्हें कहीं माइनस दिखाई दे रहा है? हाँ कॉस का आंसर माइनस में नहीं आ सकता है। और तो आप देख रहे हो यहाँ माइनस है, यानी इस बार हम लोग माइनस को नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोक है। उसने कहा नहीं 0 से पाई आंसर चाहिए, माइनस नहीं चाहिए। तो अब ये माइनस लेकिन यहाँ रखा है, इस माइनस को हटाना पड़ेगा। और इस माइनस को हटाएंगे कैसे? अब आप ये चेक करो, ध्यान से सब लोग देखो। इस सवाल में ना 1/2 कॉस में किसका मान, अगर आंसर माइनस में आता तो कुछ नहीं दिक्कत थी, माइनस को सीधे बाहर बुला देते। लेकिन समस्या यहाँ पे माइनस में आ नहीं सकता, तो इस माइनस को हटाने का जुगाड़ कर रास्ते से इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? चुपके से हटाएंगे। कैसे चुपके से हटाओगे? 1/2 चेक करो किसका मान है कॉस में। 1/2 कॉस में वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैंने भी पिछला सवाल, हाँ 1/2 कॉस में मेरे प्यारे दोस्तों 30 की वैल्यू है, बिल्कुल सही। कॉस 30 की वैल्यू होती है। पिछला सवाल मैंने भी गलत कर दिया लगता है। मैंने कौन सा सवाल कराया था? सेक इनवर्स 2/√3, शायद ये मैंने कराया था। मैंने आपको इसकी वैल्यू बताई कि ये सेक 60 की वैल्यू है। नहीं बेबे, तो ये मैंने गलत बता दिया शायद अभी। सेक 30 की वैल्यू होती है,
सेक 30 की वैल्यू होती है कितनी 2/√3। हाँ थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, शायद मुझे याद नहीं मैंने क्या भी लिखा था। ठीक है, आप इसको सही कर लेना। सेक 30 की वैल्यू ये होती है π/6, यानी कि यहाँ पे आंसर आना चाहिए π/6। ठीक है, मिस्टेक हो गई वहाँ पे, शायद मैंने π/3 लिख दिया था उतने टाइम। क्या लिखा था? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सबको याद होगा ना। 2/√3 किसकी वैल्यू है? सेक में, सेक 30 का मान होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1/2 कॉस में किसका मान है। 1/2 कॉस में किसका मान है, सभी लोग कमेंट करके बताओगे। 1/2 कॉस में मेरे प्यारे दोस्तों होती है वैल्यू कितने की? कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 60 की वैल्यू होती है। अब आप क्योंकि आंसर माइनस में आ नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में जिन सवालों का आंसर माइनस नहीं आ सकता और उसमें माइनस लगा हो, जैसे इस सवाल में माइनस लगा है लेकिन इसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता, तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी वैल्यू को चेक कर कर 180 में घटा के लिख देना है। तो हमने चेक किया कि 1/2 कॉस में होती वैल्यू 60 की, और 180 में जब 60 घटाओगे 120 आ जाएगा। 120, अब 120 को आपको पाई में कन्वर्ट करके ही रखना है हमेशा, तो π/180 से गुणा भाग कर दो, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, 2π/3। ठीक है, यानी यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो कि cos इनवर्स cos 2π/3, cos से cos कट गया, आंसर आ गया 2π/3। आंसर आ गया 2π/3, है ना आसान। बस इतना याद रखो, जिसका आंसर माइनस में नहीं आ सकता और सवाल में माइनस लगा है तो उसकी वैल्यू को 180 में घटा के लिख देना है। जैसे सवाल में कॉस था और उसका आंसर मुझे पता है माइनस में नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, तो आपको क्या करना है? 1/2 चेक करो कि कॉस में किसका मान। मैंने चेक किया कि 1/2 कॉस में होता है 60 का मान। अब क्या करना है कि 60 पता चल गया, तो 180 में 60 को घटा के जैसे लिखोगे 120 आ जाएगा। अब 120 को लेकिन आपको 120 नहीं लिखना, पाई में कन्वर्ट का, पाई में बदल के रखना है। अब 180 को पाई में कैसे बदलोगे? हमेशा बदलने के लिए π/180 से गुणा भाग कर दोगे, तो 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 3 18। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे 60 को आप π/3 लिखते हो, कैसे आता है π/3? इसको देख लो, जिन बच्चों को नहीं आता बदलना। 60 है, π/180 कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 6 3 18, यानी π/3। किसी भी नंबर को अगर आपको अंश को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कर देंगे, तुरंत बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन है, चलिए एक ही ऐसा सवाल है। चलिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सब लोग कमेंट करके बताओगे उसका आंसर क्या आएगा। कॉस माइनस का √3/2, कॉस माइनस का √3/2। सबके पास कुछ मिनट का टाइम है, कुछ मिनट का क्या, हाँ 10 सेकेंड का टाइम है, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कॉस माइनस का √3/2, कॉस माइनस का √3/2, हाँ कॉस माइनस में √3/2, क्या इसका आंसर आने वाला है? कॉस माइनस का √3/2, नहीं आ रहा? हाँ, कॉस माइनस का √3/2 जो वैल्यू है वो किसकी? हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि कॉस का आंसर माइनस में नहीं आ सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में चेक करेंगे कि √3/2 कॉस में किसका मान है। तो अभी आपने बताया ये √3/2 कॉस में किसका मान है? कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 cos 60 की वैल्यू थी, हाँ तो ये किसका मान है? 30 का मान है। ठीक है, तो ये मेरे पास दोस्तों 30 का अगर मान है तो आपको क्या करना है कि इसको 180 में घटा के लिख देना है। जैसे आप 180 में घटाओगे 30 तो आ जाएगा कितना? 150। अब 150 को आप कन्वर्ट करो पाई में, तो 150 को पाई में कन्वर्ट करोगे तो π/180, 0 0 कट गया, इसको आप काट दो 3 से, 3 5 15, 3 6 18, यानी कॉस इनवर्स कितना आया? 5 π/6 आया, बस कॉस में लगा के लिख दो, कॉस 5 π/6, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया π/6, आंसर आ गया π/6। आ रहा है समझ में? चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन, 5वां भी हो गया, 6वां भी हो गया, 7वां 8वां आप लगा ही लोगे आपके लिए। ठीक है, 8वां लगा सकते हो। हाँ 9वां सवाल करते हैं। ठीक है, 8वां चलो काय छोड़ें, कर लेते हैं। कॉट इनवर्स √3, मेरे पास दोस्तों देख लो प्लस है, प्लस है, आपको प्लस में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल ऐसे कर देंगे। कॉट √3 कॉस में मेरे प्यारे दोस्तों किसकी वैल्यू? कॉस 30 की वैल्यू है। कॉट, हाँ कॉट 30 की वैल्यू आप जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है? √3 होती है। तो कॉट
कॉट 30 को आप लिख सकते हो π/3, π/6 कॉट 30 को लिख सकते हो π/6, कॉट से कॉट कट गया, आंसर आ गया π/6। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेहद ही आसान है। √3 कॉट में किसका मान है, कॉट 30 का मान है, तो कॉट 30 को हम लोग कॉट π/6 लिख देंगे, कॉट से कॉट कट गया, आंसर आ गया π/6। मेरे पास दोस्तों 9वां सवाल देखो, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, क्योंकि कॉस का आंसर माइनस में नहीं आ सकता, आप टेबल देख रहे हो, तो माइनस में जिनका आंसर नहीं आता आप उनकी वैल्यू को चेक करो कि 1/√2 कॉस में किसका मान है, कॉस में ये किसका मान है, आपको ये चेक करना है कि कॉस में ये किसका मान है। तो कॉस में ये वैल्यू है 45 की, तो आपको क्या करना है, कॉस इनवर्स 45 की वैल्यू इसको आप लिख सकते हो अब, लेकिन 45 आपको लिखना है 180 में 45 को घटा के लिखोगे, तो जैसे घटाओगे 135। अब 135 को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, 135 को आपको कन्वर्ट करना है पाई में, और इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए पाई बटे 180, तो आप इसको डिवाइड कर दो कितने से, 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 3 चौको 12, 3 बचे 15 और 3 छंग 18 0। फिर इसको आप 9 से काट दो, लेकिन 9 से कटेगा नहीं, तो इसको आप काट दो कितने से, चलिए 15 से काट दो, 15 × 45, 15 चौको 60, यानी कि 3π/4। यहाँ से आप कह सकते हो कि cos 3π/4, cos 3π/4, cos से cos कट गया, आंसर आ गया 3π/4। ठीक है, तो बेहद ही आसान था, cos 3π/4। ठीक है, तो यहाँ से cos कट गया, आंसर आ गया 3π/4। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग मेरे प्यार दोस्तों 10 नंबर की तरफ। ठीक है, 10 नंबर की तरफ। ठीक है, 10 नंबर क्या लिखा हुआ है, कॉसेक, 10 नंबर में लिखा है कॉसेक इनवर्स माइनस में √2। ठीक है, अब आपको चेक करना है कॉसेक का आंसर माइनस में आता है कि नहीं आता है। कॉसेक का आंसर आप देख रहे हो माइनस लगा है, तो माइनस लगा यानी कि इसका आंसर माइनस में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, तो माइनस बाहर निकाल लिया, कॉसेक इनवर्स √2, कॉसेक इनवर्स √2। अब √2 आप देखो कॉसेक में किसका मान है, तो कॉसेक 45 का मान है, तो कॉसेक 45 को π/4 लिखा जाएगा, पर कॉसेक से कॉसेक कट गया, आंसर आ गया π/4, माइनस का π/4। तो बेहद ही आसान है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक लगा लिए हैं, आप इसके आगे भी ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है। सबकी बस प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान निकाल, जैसे कॉस का आंसर अभी मैंने सिखाया -1/2, तो आप उसकी तरह निकाल के सबका बस अलग अलग निकाल के यहाँ पे रख दोगे, ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सेम वहीं पर यहाँ पर है। ठीक है, बाकी कुछ सवाल बच रहे हैं, चलिए अच्छा एक और लगा लेते हैं। ठीक है, बाकी आप इन दोनों को ट्राई कर लेना। 13 नंबर देखो क्या लिखा है, 13 नंबर में आप देख रहे हो साइन इनवर्स x बराबर y, तो बहुत ही आसान है इसका बहुविकल्पी कि साइन इनवर्स x का y का मतलब क्या है, मुख्य मान। इसका मुख्य मान क्या आता है, साइन इनवर्स x का मुख्य मान मेरे पास दोस्तों आप देख रहे हो -π/2 से π/2, और आप जानते हो अभी मैंने आपको सिखाया था कि इस ब्रैकेट का मतलब है उसको भी लिया जा सकता है, मतलब ये इसके बराबर भी है, तो आप देख रहे हो बहुविकल्पी सही हो गया दूसरा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो फोर्थ और सेकेंड में फ़र्क क्या है कि इसमें बराबर का साइन नहीं लगा है, जबकि उसमें ऊपर बराबर का साइन लगा है। इसका मतलब π/2 भी लिया जा सकता है, -π/2 भी लिया जा सकता है, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि साइन का आंसर π/2 और -π/2 दोनों लिए जा सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, दूसरा। ठीक है, इसी प्रकार से आप 11 और 12 भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए 11 भी आपके लिए मैं लगा दे रहा हूँ आज। ठीक है, क्यों इसको छोड़ दें। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस, हाँ इंक आज नहीं है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप क्या लिखा हुआ है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो आप एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। 1/45 की वैल्यू π/4, कॉस का आंसर माइनस में नहीं आता, इसको आप हटाएंगे वहाँ से 1/2। अभी हम लोगों ने ये सवाल किया था, इसकी वैल्यू वहाँ रख देना। इसकी वैल्यू में आप जानते हो साइन का आंसर माइनस आता है, माइनस बाहर निकाल के इसकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पाएंगे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे पास उससे इतना ही, मिलते हैं हम लोग कुछ देर बाद। जय हिंद, गुड नाइट।